श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो कर्क लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात कैंसर एसेंडेंट है, उनका जुलाई माह कैसा गुजरेगा, इस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। नए दर्शक हैं वो कैसे पता करें कि वो कर्क लग्न के व्यक्ति हैं, तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें। जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं, उसके यदि प्रथम भाव में 4 नंबर लिखा हुआ हो तो आप कर्क लग्न के व्यक्ति हुए। ये आपकी कुंडली है, ये प्रथम भाव या 4 नंबर लिखा हुआ था कि कर्क लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। जो 1 जुलाई को गोचरीय परिस्थितियां वो आपकी कुंडली पे दिखाया हुआ है और जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे ये निवेदन है कि आप यदि अस्ट्रो चर्चा चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है या सब्सक्राइब करना भूल जाते हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है अंत तक आप बने रहिए, तो इसको लाइक करें, अपने परिचित जनों को शेयर करें। बुधदेव आपके लग्न पे गोचर कर रहे हैं और बुधदेव 18 तारीख तक यहीं गोचर करेंगे। आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव का स्वामी है, अर्थात बाहर से आपका संबंध बना हुआ है। 18 तारीख से बाहर से आपका संबंध बना हुआ है 18 तारीख तक। तो आपका खर्चा हो सकता है, कुछ इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में आप खर्च कर सकते हैं, या बाहर से आपको आय की प्राप्ति भी हो सकती है। बाहर से कुछ ऐसे रिलेशंस बन सकते हैं जिससे आपकी सामाजिक स्थिति सुदृढ़ हो और वो रिलेशंस, वो कनेक्शंस आपके काम आए, आपकी स्थिति को सुदृढ़ करने में। इस तरह के रिजल्ट आएंगे। और बुधदेव चूंकि व्यापार के कारक हैं, तो जो स्पेशली बिजनेसमैन हैं उनको कुछ नए वेंचर्स मिल सकते हैं, कुछ नई डीलिंग्स हो सकती है बाहर से, विदेश से या देश के भीतर ही सुदूर प्रदेशों से। डिसीजंस उनको सावधानी से लेना चाहिए और खर्चे को संतुलित ढंग से करना चाहिए ताकि किसी प्रकार की परेशानी ना हो। बुधदेव जब 19 जुलाई से द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे तो ये धन संबंधी भाव है। आपके एसेट का ये भाव होता है, आपके लिक्विड मनी का भाव ये होता है, और जो आप प्रयास करेंगे उस प्रयास से आपके धन में वृद्धि होगी, अस्थायी संपत्ति में वृद्धि होगी। यदि आप कुटुंब जनों के साथ कोई व्यापार करते हो तो वहां पे आपको अपने इनिशिएशंस के थ्रू धन बनाने का फायदा मिलेगा। फिर बुधदेव आपके चूंकि बाहर से संबंध बना रहे हैं, तो बाहर से संबंध बना करके जो भी आप अर्न करते हैं उससे आपको अस्थायी रूप से निधि जमा करने में मदद मिलेगी। ये वाणी का भी भाव होता है, बुधदेव यहाँ होंगे और डिस्पोजिटर इनके होंगे सूर्यदेव, तो ये सूर्यदेव के हिसाब से रिजल्ट देंगे। तो वो भी एक अच्छी स्थिति है कि जो भी आपके बाहर से संबंध बनेंगे, स्पेशली जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में है, उनको विशेष रूप से फायदा मिलेगा। किसी न किसी तरह से बाहर से कनेक्शन है, देश के भीतर ही, दूर के प्रदेशों से या फॉरेन कंट्रीज से उनको विशेष फायदा मिलेगा। जो बाहर सेटलमेंट करना चाहते हैं उनके लिए ये समय अच्छा जाएगा। जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए बाहर निकलना चाहते हैं वो भी इस समय ट्राई करें तो अच्छी सफलता मिलेगी। मंगल देव आपके 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, पंच महापुरुष योग बना रहे हैं और यहाँ पे इनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है। तो स्थिति बहुत अच्छी हुई मंगल देव की। यहाँ से शुभ भाव को देख रहे हैं और ये भाव आपके प्रॉपर्टी का भी होता है, कन्वेंस का भी होता है, तो आपको इन सब बातों में सफलता मिल सकती है। यदि आप रियल एस्टेट के सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो वहाँ आपको काम धंधे में कुछ नया अवसर की प्राप्ति हो सकती है, कुछ नए आप प्रोजेक्ट चला सकते हैं, कुछ नया डिसीजन ले सकते हैं। यदि आप पहले से प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, बेचने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो वहाँ आपको सफलता मिल सकती है। मंगल देव की चौथी दृष्टि आपके लग्न पे है, तो एग्रेशन से आपको बचना है क्योंकि सूर्यदेव पीछे से आएंगे, 16 तारीख से यहाँ गोचर करेंगे, तो फिर से एग्रेशन की स्थिति होगी। मंगल देव तो 12 जुलाई को यहाँ से निकल करके लाभ भाव पे चले जाएंगे, तो फिर इनकी दृष्टि दूसरे भाव पे पड़ेगी, लेकिन फिर भी सूर्यदेव आपके लग्न पे गोचर करेंगे, तो लगातार इस महीने एग्रेशन की स्थिति से बचना है। बेवजह गुस्सा नहीं करना है,
यदि आप कोई यूनिट चलाते हैं, कोई बिजनेस चलाते हैं, तो अपने एम्प्लॉयज़ पे अनावश्यक रूप से गुस्सा नहीं करना, कंट्रोल में रहना है, सारे डिसीजंस हेस्टी नहीं लेने हैं, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है। हेस्टी नेचर के कारण आपको घाटा हो सकता है। फिर जब सूर्यदेव यहाँ गोचर करेंगे तो आपके लाइफ पार्टनर के भाव को देखेंगे, तो वहाँ पे लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, क्योंकि मंगलदेव पहले यहाँ पे दृष्टि डालेंगे 12 तारीख से पहले और फिर सूर्यदेव यहाँ पे 16 तारीख से गोचर करेंगे। तो लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, चिड़चिड़ापन उनके स्वभाव में ना आए, ये ध्यान रखना है। और यदि आप बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं तो वहाँ भी आपको सारे प्रॉस एंड कॉन्स का ध्यान रखना है। किसी तरह इम्पल्सिव नेचर नहीं होना चाहिए आपका। यदि आप पब्लिक स्फीयर में काम धंधा करते हैं, अपना काम धंधा आपको पब्लिक स्फीयर में, तो वहाँ भी बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। फिर शुक्रदेव 7 जुलाई से पहले यहाँ है, तो 12वें भाव पे इनका गोचर करना अच्छा है। विलासिता के साधनों पे आप खर्च करेंगे, सेहत सुख अच्छा मिलेगा आपको, और यदि बाहर से संबंध बनेगा तो वो फ्रूटफुल होगा आपको। फिर शुक्रदेव यहाँ से निकल करके 7 जुलाई को लग्न पे गोचर करेंगे, तो वो एक अच्छी स्थिति और होगी, क्योंकि आपके लाभ भाव के स्वामी है और सुख भाव के स्वामी है। तो सुख में भी वृद्धि होगी और लाभ में भी वृद्धि होगी। जो आप कर्म कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस करते हो या नौकरी करते हो, तो आपको रेगुलर इनकम ज़्यादा बढ़ेगा। कुछ नए साधनों से आप कमा सकते हैं, कुछ ओवरटाइम मिल सकता है, कुछ ऐसा काम मिल सकता है एक्स्ट्रा कि आपको फायदा हो जाए, मॉनेटरी गेन हो जाए, क्योंकि शुक्र देव लिक्विड मनी के कारक होते हैं, आपके लिए धन की व्यवस्था करेंगे। और बृहस्पति देव आपके लाभ भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो बृहस्पति देव आपके लिए अच्छी स्थिति बनाए हुए हैं, वहाँ लंबे समय के लिए गोचर करेंगे, तो आपको लगातार इनकम मिलता रहेगा, उसमें कमी नहीं होगी। यदि आपका कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन से संबंध है, एनजीओ से संबंध है, या समाज के प्रभुत्व के लोगों से संपर्क है, तो वहाँ पे आपको कुछ मॉनेटरी गेन मिल सकता है, बड़े भाई से कोई आर्थिक मदद मिल सकती है, अपने रियल जो नज़दीकी दोस्त हैं उनसे भी आपको निकटता के कारण कुछ आर्थिक फायदा हो सकता है, कुछ मदद मिल सकती है उनसे अपने काम धंधे को आगे बढ़ाने के लिए। केतुदेव तीसरे भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो तीसरे भाव पे केतुदेव का गोचर यात्राएं करवाता है, और यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में केतुदेव की स्थिति खराब होगी तो जॉइंट पेन हो सकता है, किसी तरह की स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है। यदि ऐसा महसूस हो तो आप उसका एनालिसिस करवा लें कुंडली का, उसके अनुसार रेमेडी करें। और राहुदेव 9वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, और यहाँ गोचर करते हुए ये बृहस्पति देव की राशि में गोचर कर रहे हैं, जो जिनका संबंध 11वें भाव से है, तो आपका लाभ की स्थिति राहुदेव के थ्रू बनी हुई है। लेकिन राहुदेव 9वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आपको किसी तरह की डिस्टर्बेंस भी दे सकते हैं, आपके हायर एजुकेशन में कहीं रुकावटें भी आ सकती है, पिता से संबंध बिगड़ भी सकता है। इन सब बातों का ध्यान रखिएगा, अपने गुरुजनों के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी है। फिर शनिदेव आपके अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव पे हालांकि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं और साथ में सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो शनिदेव का रिजल्ट तो समय समय आता है, आकस्मिक रूप से आपको ये कुछ लाभ दे सकते हैं। यदि आप पहले से कुछ सिंसियरिटी और डिवोशन के साथ आप अपने कर्म में लगे हुए हैं, तो अचानक से आपको कुछ फायदा मिल सकता है। पैतृक कोई विवाद होगा तो वो सुलझ सकता है। इंश्योरेंस, पेंशन, इन सब बातों में कुछ फायदा हो सकता है। कोई मामला अटका होगा इनसे संबंधित, तो वहाँ आपको विशेष रूप से फायदा मिलेगा। जो किसी ऐसे बिजनेस में है जहाँ की समय के साथ आप अपने प्रोडक्ट के दाम को उतार चढ़ाव कर सकते हैं, वहाँ आपको अच्छा कमाने का मौका मिल जाएगा। यदि आप कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हेवी इंडस्ट्री चलाते हैं, या प्रोडक्शन यूनिट है आपके पास, मैनेज करते हैं लोगों को, तो वहाँ पे शनिदेव आपको हेल्प करेंगे। शनिदेव यहाँ से गोचर करते हुए तीसरी दृष्टि से कर्म भाव को भी देख रहे हैं, तो कर्म भाव में
ज़्यादा आपको प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करते रहना पड़ेगा। और सूर्यदेव जब 16 तारीख को यहाँ से निकल करके कर्क राशि में आ जाएंगे तो एक बेहतर स्थिति हो जाएगी, क्योंकि लग्न पे गोचर करेंगे और आपके धनेश हैं, तो धन के मामले में फिर अच्छी स्थिति हो गई। तो धन की स्थिति इस महीने अच्छी बनी हुई है। रेगुलर इनकम में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होगी। जो शेयर मार्केट के धंधे में है, जो कि 5वें भाव से इंडिकेट होता है, उनकी प्लानिंग यदि अच्छी हुई, विजडम के साथ उन्होंने डिसीजन लिया, इंटेलिजेंसी के साथ डिसीजन लिया, तो अच्छा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि मंगल देव कर्म भाव पे गोचर कर रहे हैं और इस भाव की राशि के स्वामी हैं। जो किसी तरह के फन एंड इंटरटेनमेंट से जुड़े हुए, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए, उन सबको भी अच्छा मौका मिलेगा। कर्म के क्षेत्र में अवसर नए आएंगे। जो लव अफेयर्स में हैं, उनको ध्यान रखना है कि किसी तरह की अंडरस्टैंडिंग में कमी ना आए, कोई वाद विवाद ना हो जाए, कोई एग्रेशन ना हो जाए रिलेशन में, अन्यथा मामला बिगड़ जाएगा। जो स्टूडेंट पढ़ने में लगे हुए हैं, पढ़ाई करते हैं, उनको रिजल्ट लाने के लिए भरपूर मेहनत करनी है। कर्म प्रधान रिजल्ट आएगा आपका। और मंगल देव जब यहाँ से निकल करके 12 तारीख को 11वें भाव पे गोचर करेंगे, वृषभ राशि में, धन की राशि में गोचर करेंगे, तो आपके लिए अच्छे धन की व्यवस्था करेंगे। और 8वीं दृष्टि से 6ठे भाव को देखेंगे, तो आपको यदि लोन की रिक्वायरमेंट हो रही होगी, बहुत प्रयास कर रहे होंगे, तो मंगल देव आपको धन दिलाने में, ऋण दिलाने में मदद कर देंगे। कोई स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहा होगा, तो उसे मंगल देव कंपटीशन में आगे निकाल देंगे। जो कंपटीशन किसी क्षेत्र में बिजनेसमैन है, झेल रहे होंगे, उनको भी मंगल देव फायदा पहुंचा देंगे। और इस समय जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। चंद्रदेव यहाँ से अपना गोचर प्रारंभ कर रहे हैं महीने में, और इनकी स्थिति लगातार अच्छी होगी। लाभ भाव पे भी गोचर करेंगे। तो चंद्रदेव चूंकि हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, तो इनका रिजल्ट मासिक फल में नहीं लेते हैं, लेकिन आपके ओरिजिनल लेटर चार्ट में यदि इनकी स्थिति अच्छी होगी, तो ये हर भाव का आपको अच्छा फल देते चलेंगे। अब चंद्रदेव आपके 6ठे भाव पे गोचर करेंगे धनु राशि में 20 और 21 तारीख को। तो आप इन दिनों वाद विवाद से बचिएगा, किसी से अनावश्यक बहस में नहीं उलझना है, कोर्ट कचहरी के मामले से बचिएगा जहां तक हो सके, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। फिर चंद्रदेव 8वें भाव पे आएंगे 23 और 24 तारीख को। तो यहाँ पे मानसिक कोई निगेटिविटी आप में प्रोड्यूस हो सकती है, मन कुछ विचलित हो सकता है। तो ऐसा महसूस हो तो आप हनुमान चालीसा पढ़ें, शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग को जल से अभिषेक करें, ओम शंभु तेज से नमः शिवाय का जाप करें, शिव जी आपकी पीड़ा हर लेंगे। फिर चंद्रदेव 9वें भाव पे राहु के ऊपर गोचर करेंगे 25 और 26 तारीख को। तो यहाँ भी कुछ डिसीजंस लेने में कंफ्यूजन की स्थिति बन सकती है। तो बेहतर होगा कि आप इन 2 दिनों डिसीजंस लें ही ना, डिसीजन को टाल लें। यदि आपको अथॉरिटी है तो आपको तो टाल ही देना चाहिए, क्योंकि डिसीजंस लेने में कंफ्यूजन की स्थिति बनेगी। फिर चंद्रदेव 12वें भाव पे गोचर करेंगे 4, 5 और 6 तारीख को। तो इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है। यदि आपने बजट को संतुलित नहीं किया तो आप परेशान भी हो सकते हैं आर्थिक रूप से। कोई यात्रा का योग भी बन सकता है, ऑफिस के पर्पज से या पर्सनल पर्पज से या परिवार के साथ घूमने के पर्पज से। तो वहां पे आपको बजट का ध्यान रखना है। तो कुल मिला के ये महीना आपके लिए धन की दृष्टि से सुखदायी है, और कुछ बातों का ध्यान रखते हुए सुखद टाइम गुजरेगा। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं, तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। धन्यवाद।